अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ जनरल साइंस 101 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2022 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट टोटल 20 मार्क्स की है और इस असाइनमेंट को करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो है 12 अगस्त 2022। ठीक है, और ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है इसमें बताया गया है कि आपने कैसे असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ये आपको 30 लेक्चर तक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, 23 to 30 आपकी प्रिपरेशन होगी तो आप इस असाइनमेंट को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डोंट रिलेज ऑन हैंड आउट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि हैंड आउट पे बिल्कुल जो है कम्प्लीटली आपने डिपेंड नहीं करना। उसके अलावा भी आपने जो मटेरियल है वो भी आपने सर्च आउट करना है, वहाँ से भी आपने उन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। हो सकता है जो हैंड आउट में जो टॉपिक है ना उसमें जो बताया गया है उससे फर्दर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लें। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू डेट। कह रहे हैं कि अगर आपकी जो लास्ट डेट है 12 अगस्त है, इसके बाद अगर आप जमा करवा रहे हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपने असाइनमेंट को 12 अगस्त से पहले ही जमा करवाना है। कोशिश किया करो आप 10 अगस्त तक करवा दो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इनकी साइट्स जो होती हैं वो सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी LMS डाउन भी हो जाती है, इसलिए आप एक दिन पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है असाइनमेंट फाइल मस्ट बी MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही आपने बनानी है, कोई आपने डॉक फाइल नहीं यूज़ करनी। ठीक है, और अगर आप मैथ की इक्वेशंस यूज़ कर रहे हो इसमें तो नहीं यूज़ होंगी, लेकिन अगर हो जाए तो आपने मैथ टाइप इक्वेशन यूज़ करनी है। उसके बाद डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना। मे बी लास्ट डेट को आपकी LMS जो है डाउन हो जाए, मीन सर्वर डाउन हो जाए। ठीक है, बंद हो जाए। उसके बाद असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में MBS मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली आपने 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं, यानी कि 4 साल आपने यहाँ पे गुजारने। और मैंने अपने चैनल पे पूरे BS मैथ स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी डाटा शेयर किया है, काफ़ी सब्जेक्ट के लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा फॉर 4 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 2 क्वेश्चन है टोटली। ठीक है, इसके पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके आपके पास ये देखें 4 पार्ट हैं, देख लेते हैं इसमें कहते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं 1 पार्ट में विच थ्योरी इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग 3D शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल की जो 3D शेप्स होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सी थ्योरी बेस्ट है। तो इसका आंसर है वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या फिर VSEPR थ्योरी। इसका जस्ट नाम पूछा है, अगर इसकी डिटेल पूछें तो इसकी डिटेल भी लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जस्ट नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 3D शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके पॉइंट सारे मैंने लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये नाम पूछ रहे हैं, आप चाहें तो एडिट करें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर NH3 CO2 BH3 हैव ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। इसका आंसर है BH3 एंड NH3, इनकी ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, बाकी वाटर और CO2 की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट फ्रॉम BE, MG, Ca एंड S आर हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास 4 एलिमेंट गिवन है और बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। तो 1 बाय 1 हम सबकी आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, फिर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी BE की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 899 बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की होती है 737, उसके बाद कैल्शियम की होती है आयनाइजेशन एनर्जी 589.8 और लास्ट स्ट्रोंशियम
SR, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 549। तो इन सब को कंपेयर करके जो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी आई है वो है BE, बेरिलियम की। ठीक है, करेक्ट आंसर इज BE। नेक्स्ट 4, predict the period number and atomic number of element X having electronic configuration 2882। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है। यहाँ पे इन्होंने लेट किया है कि वो X है और आपने बताना है कि X क्या है, कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल है, तो यहाँ पे सब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें 2882 आता है। तो यहाँ पे देखें सबसे डाउन में ये 2882 लिखा हुआ है, यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये एलिमेंट एक्स कौन सा है इसके कोरस्पोंडेंस, Ca, कैल्शियम, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। इस टॉपिक पे आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इससे भी अच्छा आपको डाटा मिल जाएगा। ज़्यादा लेंथी अगर आप लिखना चाहते हो, अपनी वर्डिंग में अपने और आप वर्ड एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये थी जनरल साइंस 101 की असाइनमेंट नंबर 2 विद सॉल्यूशन। इसको आपने MS वर्ड पे खुद टाइप करना है, सेम एज इट इज़ नहीं बनानी, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग ज़रूर करनी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।